नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर क्या है आपके गरीबों का कारण। जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं वास्तु के ये आसान उपाय, घर में भी आती है खुशहाली। अक्सर वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर का निर्माण कराया जाता है, साथ ही घर की सभी चीजों को वास्तु के आधार पर ही रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार कार्य न किए जाएं, तो घर में कलेश व आर्थिक तंगी बनी रहती है। हमारे आसपास रखी चीजें हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। वास्तु का सीधा संपर्क हमारे जीवन से जुड़ा होता है। कई बार हम कुछ ऐसे सामान की खरीदारी कर लेते हैं जिन्हें वास्तु शास्त्र में अशुभ माना गया है। कई बार ये चीजें हमारी तरक्की के मार्ग में नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। ऐसे में जरूरी है कि घर में रखी सभी चीजों को वास्तु के अनुसार रखा जाए। ऐसा करने से तरक्की के नए मार्ग खुल सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है वास्तु के नियमों का पालन करने से तरक्की के अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि वास्तु के किन उपायों के करने से तरक्की के मार्ग खुल जाते हैं। तुलसी का पौधा। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पेड़ पौधों को लगाना शुभ माना गया है। हालांकि इनमें तुलसी का अहम स्थान है। दरअसल वास्तु के मुताबिक हर घर में तुलसी का पेड़ होना बेहद जरूरी है। कहा जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहां पर खुशहाली रहती है। तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है। मान्यता है कि घर में तुलसी का पौधा होने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख शांति का आगमन होता है। इसके अलावा जीवन की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी के उपाय बेहद फलदायी होते हैं। चलिए जानते हैं तुलसी के उपायों के बारे में। यदि आप जीवन में आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रतिदिन तुलसी में जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से धन में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा चांदी के ताबीज में तुलसी की जड़ को डालकर पहनें। इस कार्य को करने से धन संबंधित परेशानियों से निजात मिलती है। सुबह स्नान और पूजा करने के बाद तुलसी में जल दें और परिक्रमा लगाएं। इसके बाद शाम को घी का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से साधक का हर कार्यों में मन लगेगा, साथ ही सुख और शांति का साथ मिलेगा। अगर आप सुखी दाम्पत्य जीवन चाहते हैं, तो पूजा के दौरान जगत के पालनहार भगवान विष्णु को चंदन का टीका लगाएं और माता लक्ष्मी को लाल चुनरी पहनाएं। इसके बाद भोग में तुलसी दल को शामिल करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन खुशियां आती है। आटे के दीपक को बेहद शुभ माना गया है। अगर आप चाहते हैं कि मां अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बनी रहे, तो शाम को आटे का दीपक तुलसी के पास जलाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से साधक को जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है। तुलसी की जड़ को गंगाजल में धोकर विधिपूर्वक पूजा अर्चना करें। इसके बाद उसको पीले वस्त्र में बांधकर अपने पास रख लें। इस उपाय को करने से साधक को जल्द ही काम में सफलता हासिल होती है। घी का दीपक। हिंदू धर्म में दीपक जलाना पवित्र माना गया है। कोई भी पूजा पाठ या शुभ कार्य हो बिना दीपक जलाए संपन्न नहीं होता है। घर में, मंदिर में, हर धार्मिक कार्य में भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है। शास्त्रों में दीपक जलाने से होने वाले फायदों के बारे में बताया गया है। अगर आप अपने घर के मंदिर में रोज दीपक जलाते हैं, तो घर से नकारात्मकता दूर रहती है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। साथ ही घर परिवार के लोगों के बीच आपस में प्रेम की भावना बढ़ती है। घर में दीपक घी या तेल से जलाया जाता है, लेकिन अक्सर लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि पूजा पाठ करते समय घी का दीपक जलाना चाहिए या तेल का।
तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे कि भगवान के सामने किसका दीपक जलाएं और क्यों। घी का दीपक जलाना है बेहद शुभ। दीपक की लौ के बिना पूजा पाठ संपन्न ही नहीं माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घी के दीपक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए जलाया जाता है। घर में घी का दीपक जलाने से देवताओं और माता लक्ष्मी का वास होता है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। साथ ही घर का वास्तु दोष भी खत्म होता है। जब घी का दीपक जलाएं तो फूल बत्ती का ही इस्तेमाल करें। वास्तु शास्त्र के अनुसार सभी को अपने घर या दुकान के पूजा स्थल पर रोजाना घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा शाम की पूजा के दौरान कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से उस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। इस जगह पर न रखें झाड़ू। हिंदू धर्म में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू न सिर्फ गंदगी को साफ करती है, बल्कि ये घर के अंदर से दरिद्रता को दूर करके सुख और समृद्धि भी लाती है। यही वजह है कि ज्योतिष के अलावा वास्तु शास्त्र में भी झाड़ू को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू की सही दिशा जहां दरिद्रता को दूर करती है, वहीं झाड़ू से जुड़ी छोटी सी भी गलती कई परेशानियों को बुलावा देती है। ऐसे में झाड़ू से जुड़े सभी नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। चलिए जानते हैं झाड़ू से जुड़े नियमों के बारे में। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में झाड़ू लगाने के बाद उसे सही दिशा में रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए। इसे देवी देवताओं की दिशा मानी जाती है। ऐसे में इस दिशा में रखने से भगवान का आगमन नहीं होता है। झाड़ू को घर में हमेशा दक्षिण दिशा या फिर पश्चिम दक्षिण दिशा में रखना शुभ माना जाता है। साथ ही कहा जाता है कि घर के किसी सदस्य के बाहर निकलने के तुरंत बाद झाड़ू कभी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर से बाहर निकलने वाले व्यक्ति को उसके कार्य में सफलता नहीं मिलती है। झाड़ू को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए, जिससे हर किसी की नजरों पर न पड़े। साथ ही झाड़ू को हमेशा लिटाकर रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा करके रखने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू टूट जाने पर इसे तुरंत हटा देना चाहिए। टूटी हुई झाड़ू रखने से घर में वास्तु दोष लगता है। साथ ही कई तरह की विपत्तियां आ जाती हैं। वहीं यदि आपको पुरानी झाड़ू बदलनी हो तो दिन का खास ख्याल रखें। नई झाड़ू हमेशा शनिवार को ही लाएं। शनिवार के दिन नई झाड़ू का इस्तेमाल करना बहुत शुभ होता है। धार्मिक मान्यता है कि कभी भी घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इससे मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं। वास्तु शास्त्र में भी इस बात का जिक्र है कि मुख्य द्वार या उसके आसपास झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। इससे घर में कलेश बढ़ता है। साथ ही घर में सुख शांति नहीं आती है। जूठे बर्तन छोड़ना। अगर आपकी भी आदत है रात में जूठे बर्तन छोड़ देने की, तो आज से ही इस आदत को छोड़ दें। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक हमारी कई आदतें हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। इसलिए हमारे लिए कई नियम बनाए गए हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, पूजा पाठ करना, रात के वक्त साफ सफाई कर सोने जाना, सूर्यास्त के बाद झाड़ू न लगाना। इसी में एक नियम यह भी है कि रात के वक्त कभी भी जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती हैं और आर्थिक नुकसान होने लगता है। आइए जानते हैं क्या कहता है नियम। क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अगर रात में जूठे बर्तन छोड़ा जाता है तो बर्तनों के अधिपत्य ग्रह मंगल नाराज हो जाते हैं। यह घर में दुखों का कारण बनता है।
वहीं रात के समय घर में जूठे बर्तन रहने से चंद्रमा और शनि भी नाराज हो सकते हैं। यह आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। ऐसा करने से मानसिक तनाव भी बढ़ता है। माना जाता है कि अगर घर गंदा है और साफ सफाई नहीं है तो यह आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। इसलिए कभी भी रात में जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर की बरकत रुक सकती है। घर में जूठे बर्तन होने से नकारात्मक ऊर्जा भी फैल सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इंसान को कभी भी रात के जूठे बर्तन रसोई घर में नहीं छोड़ने चाहिए। ऐसा करने से घर में कंगाली आती है। ऐसी मान्यता भी है कि घर का सुख चैन समाप्त हो जाता है। शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र है कि खाना खाने के तुरंत बाद ही जूठे बर्तन धोकर रख देने चाहिए। रात के वक्त तो जूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने चाहिए। इससे कई ग्रह नाराज हो सकते हैं और आप पर एक साथ कई समस्याएं आ सकती हैं। आपकी यह आदत सुख समृद्धि के लिए भी बाधक है। इसलिए अपनी इस आदत को आज से ही बदल लीजिए। यह कभी न उतारे जूते चप्पल। आमतौर पर कुछ लोग अपने बेडरूम में चप्पल ले जाते हैं। हालांकि ऐसा करना गलत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते चप्पल हमेशा घर के बाहर निकालने चाहिए। साथ ही एक निश्चित स्थान पर उन्हें सही से रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके अपने अन्य साथियों को जरूर शेयर करें।